कहे अलारनाथ भगवान की जय हो। ब्रह्मगिरी जय हो। माजी महाराज की जय हो। श्री गौरांग देव की जय हो। गौरांग अंगलित शिला की जय हो। श्री अलारनाथ का भगवान दर्शन आप सबने प्राप्त किया। ये ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान से भी पूर्व के हैं। तो एक तो इंद्रदुम्न सरोवर के नरसिंह भगवान और दूसरे यहाँ ब्रह्मगिरी के अलारनाथ भगवान ये जगन्नाथ भगवान से जगन्नाथ पूर्व के हैं। जब इंद्रदुम्न राजा ने श्री जगन्नाथ की प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान किया तो ब्रह्मा जी नारद जी के साथ इन दो स्वरूपों को लेकर पधारे। नारद जी ने इंद्रदुम्न सरोवर के तट पर नरसिंह भगवान को विराजमान किया और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर अलारनाथ भगवान को विराजमान किया। पर जब पूजा होती है तो वेदी बनाई जाती है, उसमें रुद्रपीठ, सप्तघृत मातृका, नवग्रहों की पीठ, पितरों की पीठ, उन सब पीठों में एक मुख्य पीठ होती है, उसको सर्वतोभद्र मंडल कहते हैं। उसमें मुख्य कलश रखा जाता है। वो पीठ नारायण की होती है, श्री हरि की होती है। इसलिए पहले सब देवताओं का पूजन होता है, फिर आखिर में सर्वतोभद्र मंडल का पूजन होता है। वो साक्षात श्री हरि होते हैं। तो छोटी सी पूजा होती है तो भी पीठ की स्थापना होती है। यहाँ तो चार धामों में प्रधान धाम की स्थापना हो रही थी और ब्रह्मा जी जैसे पूजा करा रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने प्रथम ब्रह्मगिरी इस पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी ही विराजमान है। अभी तो पर्वत हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर ये मंदिर पर्वत के ऊपर ही है। ये जो स्थान है ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। जैसे बरसाना धाम ब्रह्मांचल पर्वत पर है, ऐसे स्थान ब्रह्मगिरी पर है और ब्रह्मगिरी के ऊपर श्री अलारनाथ भगवान विराजमान है। इनका नाम है अन्नवरनाथ, लेकिन अन्नवरनाथ से अलालनाथ फिर अलारनाथ हो गया। तो ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ भगवान की प्रतिष्ठा से भी पूर्व इन अलारनाथ भगवान को विराजमान किया और समस्त देवताओं ने, इंद्रदुम्न राजा ने इन्हीं अलारनाथ भगवान की पूजा अर्चना की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यहाँ पर पहले मंगल पूजा किए और फिर श्री क्षेत्र में जाकर के जगन्नाथ भगवान की प्रतिष्ठा की। फिर मेरे कार्य में कोई विघ्न न हो, इसके लिए नरसिंह भगवान की पूजा की। सरोवर पर 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए। वो जो कुंड है वो गैयाओं के खुरों के चिन्हों से ही प्रकट हो गया। वहां पर 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए, पर पहले यहां आकर पूजा की और फिर जगन्नाथ जी प्रकट हुए, जगन्नाथ जी विराजमान हुए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित स्थान है। ठाकुर जी का दर्शन आप सबने किया। भगवान चतुर्भुज हैं यहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो सेवित मूर्ति हैं, जिन स्वरूप का वो ध्यान करते हैं, वो चतुर्भुज स्वरूप है। तो यहाँ पर भी शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ही इन भगवान को लेकर के आए हैं, किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। तो यहाँ विराजमान किया। फिर लक्ष्मी जी का मंदिर जो हमने दर्शन किया, उन लक्ष्मी जी को विराजमान किया। बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने सेवा की, बाद में ब्राह्मणों को सेवा के लिए ठाकुर जी प्रदान किए। और फिर सवेरे कथा में हमने सुना ब्रह्मा जी भगवान को प्रतिदिन पायस का माने खीर का भोग लगाते थे। यहाँ पर प्रतिदिन खीर भोग लगती है, तो ठाकुर जी को खीर का भोग आप लगाते
और एक दिन पुजारी को कहीं जाना था, अपने बच्चे को कह के गए कि तुम खीर का भोग लगा देना। और बालक नामदेव जी के समान, उसको पता नहीं था कैसे भोग लगाना है, उसको लगा जैसे मैं खाता हूं ऐसे ही भगवान खाएंगे। तो खीर बना करके भगवान के सामने रखी और गर्म खीर में तुलसी दल छोड़ दिया। और ठाकुर जी उस बालक के भाव से इतने राजी हो गए कि अपने दाहिने हाथ से लेकर के खीर पाने लगे। तो गर्म खीर से भगवान का आपने दर्शन किया ना, ऊपर का हाथ भगवान का जला हुआ है, ये उंगली, ये उंगली, और सब हस्त कमल देखेंगे एकदम कमल के पंखुड़ी की तरह भगवान की उंगलियां हैं, लेकिन ऊपर का दाहिना कर कमल भगवान का खीर से जला हुआ है। तो यहाँ अन्नवरनाथ भगवान विराजमान हुए। फिर जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई और 15 दिन भगवान बीमार पड़ते हैं, तो उन 15 दिन भगवत तेज कहां विराजता है? उन 15 दिन जगन्नाथ जी यहां अलारनाथ में विराजते। 15 संपूर्ण जगन्नाथ जी का आवेश यहां होता है। और फिर जैसे वहां जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को भोग लगते हैं, और दिन भी भोग लगता है, और दिन विशेष खीर का भोग लगता है। और उन 15 दिनों में अनवसर काल में जगन्नाथ जी अन्नवरनाथ के रूप में विराज रहे हैं, तो यहाँ सब सामग्री का प्रभु को भोग लगता है। तो प्रतिनिधि स्वरूप है जगन्नाथ भगवान के। और जब गौरांग देव की लीला अवतरित हुई, तब श्री गौरांग देव जगन्नाथ भगवान का प्रतिदिन दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आया, जगन्नाथ भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ। अगले दिन भगवान दर्शन करने को चले महाप्रभु जी, तो देखे मंदिर के द्वार बंद हैं। महाप्रभु व्याकुल हो गए, दर्शन करने दो, दर्शन करने दो। पंडाओं ने कहा महाराज अब 15 दिन दर्शन नहीं होने वाले, तो मेरे तो प्राण छूट जाएंगे भगवान के दर्शन के बिना। जब पंडाओं ने कहा अब आपको प्रभु का दर्शन ब्रह्मगिरी पर हो, पर श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी से पैदल जो अभी कीर्तन कर रहे थे, जगन्नाथ अदर्शने गौरांग श्री हरि, जगन्नाथ अदर्शने गौरांग श्री हरि। चलिलेन अलालनाथ क्षेत्र परिहरि, चलिलेन अलालनाथ क्षेत्र परिहरि। चरण चरण धरी नेचे नेचे चले, चरणे चरण धरी नेचे नेचे चले। दुबाहु तुलिया प्रभु हरि बोल बले। दोनों हाथों को उठाकर महाप्रभु दुबाहु तुलिया प्रभु हरि बोल बले। चरण चरण धरी नेचे नेचे चले। प्रेम सिंधु गोरा राय हरि 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 गा। प्रेम सिंधु में डूबे हुए महाप्रभु जी, कहां है अलारनाथ, कहां है अलारनाथ, कहां मेरे जगन्नाथ छिपे बैठे आते हैं। प्रेम सिंधु गोरा राय हरि 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 गा। और अभी तो उस शिला को दूसरी जगह विराजमान किया गया है। पहले पर्वत था महाप्रभु के काल में, और उसके शिखर पे बैठे थे अलारनाथ भगवान। तो जैसे ही अलारनाथ का दर्शन करते हैं महाप्रभु जी, तो साक्षात जगन्नाथ भगवान का दर्शन हुआ। तो उसी स्थान से महाप्रभु जी दंडवत प्रणाम किए। और इतना विरह था श्रीमन महाप्रभु जी के अंग में कि जगन्नाथपुरी में तो आप दर्शन किए, गर्भ स्तंभ के पीछे जहां दीवाल में हाथ लगाए वहां महाप्रभु की 3 उंगलियां छपी हैं,
जिस जगह खड़े होकर दर्शन किए वो शिला गल गई, तो उत्तरी द्वार पर चैतन्य पादपद्म मंदिर में दर्शन होता है। यहां तो महाप्रभु जी राधा विरह ताप में लेटकर प्रणाम किए हैं, तो ब्रह्मगिरी की पूरी शिला ही गल गई। प्रेम सिंधु गोरा राय, हरि 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 गाय, राधा विरहता शिला गली गली जाए, राधा विरहता शिला गली गली जाए। श्रीमन महाप्रभु जी भाव में विभोर होकर के दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उनके अंग के ताप से ब्रह्मगिरी की शिला गल जाती है। जिस शिला का आपने दर्शन किया, इसमें महाप्रभु के उदर का चिन्ह, घुटनों का चिन्ह, चरणों का चिन्ह, कोहनियों का चिन्ह, हाथों का चिन्ह बना हुआ है। जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार होने का समय आया, तो ये सब भवन आदि सब जीर्णोद्धार होना था, तो उस शिला को भी नष्ट किया जा रहा था, फर्श वहां पर लग रहा था। तब बड़े बाबा जी महाराज व्याकुल हो गए, जगन्नाथ भगवान को विनती किए, तो यहाँ के पंडाओं को जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न दिया कि गौरांग मेरे ही स्वरूप हैं, उस शिला को नष्ट न करो। यदि उस शिला को नष्ट कर दिया और पूरा फर्श बना दिया, तो जैसे ब्रह्मलोक से मैं आया हूं, अलारनाथ भगवान ने कहा, ऐसे वापस ब्रह्मलोक चला जाओ। उस शिला के रूप में गौरांग देव विराजमान है। तब बड़े बाबा जी महाराज आए, उस स्थान से उस शिला को निकलवाया और जिस मंदिर में हम दर्शन कर रहे हैं वहां स्थापित किया। तो महाप्रभु जी के प्रेम विगलित अंग की वह दिव्य शिला विराजमान है, अलारनाथ भगवान विराजमान है, लक्ष्मी जी विराजमान है, जिनका दिव्य दर्शन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जगन्नाथ जी आए तो यहाँ पर अवश्य आए अलारनाथ भगवान का दर्शन करने।